शौक से बनाइए। हम तो कहते हैं इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, बीटेक भी कराइए, एलएलबी भी कराइए, एमबीबीएस भी कराइए, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कराइए, उस पर मरिए मत। दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नज़रअंदाज कर देना, दीन के पढ़ाई को छोड़ देना, ये सबसे बड़ी जहालत है और बेवकूफ़ी है, नादानी है। कुरान का ये हक़ है कि कुरान को सिर्फ रखा ना जाए बल्कि कुरान की तिलावत किया जाए। जो दुनिया में कुरान के हक़ को मारेगा हशर के मैदान में वो अल्लाह का मुजरिम हो। इंग्लिश मीडियम स्कूल, मैं एक बात याद रखना मुसलमानों, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपको, चाहे मधेपुरा की सरजमीन हो, चाहे पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, सुपौल हो, सहरसा हो, चाहे बंगाल की सरजमीन हो, चाहे वो बर्दवान हो, चाहे वो हावड़ा हो, चाहे वो उड़ीसा की सरजमीन हो, कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को पढ़ाओ, वहाँ पर सलाम सिखाया नहीं जाता है और बच्चे को बैठकर पेशाब नहीं करता, बच्चा वहाँ खड़े खड़ा पंप सेट स्टार्ट करता है। और अभी तो आलम यह है कि कितने स्कूलों के अंदर में कुर्बान जाओ हमारे बच्चों के ईमान पर भी खतरा है। ऐसे ऐसे तराना पढ़ाए जाते हैं, कुर्बान जाओ जो मुसलमान पढ़ ले उसका ईमान ख़त्म, और ईमान ख़त्म हो गया तो फिर कुछ रहा ही कहाँ, कुछ बाकी नहीं रहा। हम मना नहीं करते हैं, इंग्लिश पढ़े मेरा बच्चा, मेरी कौम को डॉक्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, मास्टर की भी ज़रूरत है, लेकिन कुर्बान जाओ मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ेगा, दुनिया का हर भाषा मेरा बच्चा पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, अपने बच्चे को लेकर एडमिशन कराने के लिए मधेपुरा जाइए ना, कम से कम 5,000 रुपये एडमिशन फीस। बोला बात सही चीज गलत है? बोला अरे बोलो भाई, आइए मदरसा में कितना एडमिशन फीस? 1 टका नहीं। मधेपुरा स्कूल में ले गए, बच्चा को एडमिशन करा दिया, 5,000 टका दे दिए। हम घर आ गए, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंडेड मैंने चूटी, B for बॉल मैंने गेंद, C for कैट कर बिल्ली, D for डॉग कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी, H for हैंड मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे के हैं बच्चा को मुर्गा मुर्गी कुत्ता बिल्ली पढ़ा। मना थोड़े कर, वही बच्चा पढ़ता रहा। सुनो मुसलमानों, एडमिशन करा के आया, 2, 4, 5 दिन 10 दिन के बाद बाप का इंतकाल हो गया। बाप का इकलौता बेटा कोहराम मच गया, ओ फला अच्छा था, हार्ट अटैक आया, मर गया, यकी बेटा यकी औलाद, ओ कुर्बान जाओ। रिश्तेदार जो जमा हो गए तो किसी ने कहा कि मरने वाले का यकी बेटा है, मधेपुरा स्कूल में पढ़ रहा है। एक आदमी जाओ मोटरसाइकिल लेके बच्चा को लेके चले, 5 साल का बच्चा है, अपने बाप के कब्र पे मिट्टी डाल देगा। उसके भाई मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, मधेपुरा स्कूल गया, छुट्टी लेकर के बच्चा को लेके आया, जनाजा उठा, जनाजे की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान गया तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई मरने वाले का एक ही तो बेटा है, बच्चा है, साथ में ले लो, बाप के कब्र पे मिट्टी डाल देगा। करेंगे नहीं करेंगे भाई? बोलो भाई, अरे होगा कि नहीं होगा? तो लोगों ने साथ, उसके भाई जो चचा थे वो साथ ले लिया कि बेटा चला गया, कब्र में रखा गया मरने वाले को। सारे लोग आए, मिट्टी देते चले गए। किसी ने बच्चे से कहा कि बेटा तुम्हारा अब्बा है, तुम्हारे अब्बे की कब्र है, मिट्टी डाल दे। ये मासूम बच्चा अपने हाथों में मिट्टी उठाया, 3 मुट्ठी मिट्टी डाल दिया। सारे लोग चले गए तो चचा बोला कि बेटा ये तुम्हारे बाप का कब्र है, थोड़ा कुछ भी याद छोड़ो, पापा कब्र पर ही दे, कुछ याद है बाप के कब्र में पढ़ दो। तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। बच्चा झूठ बोलता है? अरे बोलो भाई। तो बच्चा बोला कि हाँ याद है चचा हमरा। बोला पढ़ी दे, बापा कब्रों में पढ़ी दे। तो बच्चा बोला ए फॉर एंडेड मैंने चूटी, B for बॉल मैंने गेंद, C for कैट कर मैंने बिल्ली, D for डॉग कुत्ता, E for एलिफेंट मेरा हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी, H for हैंड मैंने मुर्गी, या अल्लाह कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सब मेरे बाप के कब्र में घुसा दो। बच्चा क्या पढ़ेगा? अरे बच्चा को जो याद रहेगा वही नहीं पढ़ेगा। मेरी बातों को हंसी में ना डालो मुसलमानों। वही नौजवान अगर अपने उस बच्चे को इस मदरसे के अंदर में लाकर रख देता, दाखिला करवा देता, हजरत उस बच्चे को सूरह इखलास याद करवाए होते, सूरह कौसर याद करवा दिए होते, सूरह फातिहा याद करवा दिए होते। यही बच्चा सूरह इखलास सिर्फ तिलावत करके रब की बारगाह में दुआ कर देता तो अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता।
इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। हम ये नहीं मना नहीं करते आप कि अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह पहले कुरान पढ़ाइए, फिर इंग्लिश भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए, मराठा भी पढ़ाइए, पंजाबी भी पढ़ाइए, इंग्लिश भी पढ़ाइए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो बताइए गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ा पाए, बेटा जवान हो गया, वक्त निकल गया है, अब वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा। यह कुरान किसकी शक्ल में होगा? मिसाल के तौर पर ये कुरान है, आज किताबी शक्ल में है, पलटिएगा किताब है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन ये इंसानी शक्ल में होगा, इंसान बनेगा, कुरान इंसान होगा। अब बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा कि तू कौन है, जबकि अल्लाह आलिमुल ग़ैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान। तेरे साथ कौन? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये हमारी बहुत इज्जत किया करता था, कभी होठों से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था,